अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट्स चैप्टर नंबर 3 ऑफ आरएमबी। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, ठीक है ना, पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ा है कि व्हाट आर द प्रोबेबल causes, ठीक है ना, what are the probable agencies that causes structure to deteriorate, ठीक है ना। Sometimes there may be a problem in the building due to use of poor construction material। कभी कभार क्या होता है, हम जो स्ट्रक्चर में पोर कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है ना, पोर वर्कमैनशिप यूज करते हैं, फॉल्टी डिजाइन होगा, उसकी वजह से भी हमारा स्ट्रक्चर दिन ब दिन डेटोरेट होता जा रहा है, ठीक है ना। अगर इस डेटोरेशन को हम अनचेकड रखेंगे, इसको चेक नहीं करेंगे, सीरियस नहीं लेंगे इसको, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो लास्ट में फेल हो जाएगा और हमें वो रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मीन्स एग्जामाइन करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर को और वहां से हम कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है ना। थॉरली इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है ना, कॉज ऑफ डिफेक्ट गेन करने के लिए, ठीक है ना, एक्यूर करने के लिए एक्चुअल कॉज ऑफ डिफेक्ट क्या है उसको हम कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे देखो, इन्वेस्टिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामाइनिंग एंड इंस्पेक्टिंग द स्ट्रक्चर। क्यों हम करते हैं इंस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर, क्यों हम करते हैं एग्जामाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, क्यों हम, इसका वजह क्या है, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाए, ठीक है ना। व्हाट आर द एग्जैक्ट कॉजेज, ठीक है ना, ऑफ डिफेक्ट्स, कौन कौन से एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ डिफेक्ट्स हैं, ठीक है ना, सो दैट द इफेक्टिव स्ट्रेटजी कैन बी अडॉप्टेड अकॉर्डिंगली। इसके बाद हम जो ये लिस्ट बनाते हैं, व्हाट आर द एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक, उसके बाद ही हम इस पे डायग्नोज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, कुछ रेमेडियल मेजर्स, ठीक है ना, होंगे, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे सेकेंड इज डायग्नोसिस। डायग्नोज क्या होता है, डायग्नोज इज द इंटरप्रिटेशन। अब जो हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने कुछ कॉजेज लिखे हैं, अब उसी की इंटरप्रिटेशन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक। The general approach to diagnose the defect is to structure is to critically analyze all the probable cause of defect and ultimately identify the true cause। अब जो बहुत सारे हमने इन्वेस्टिगेशन में थॉरली इंस्पेक्शन हम करते हैं ना, उसमें बहुत सारे काजेज आते हैं। अब उनको हम इंटरप्रेट करते हैं, उनको हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, उनकी तशरीह करते हैं, ठीक है ना। लास्ट में हम इस एक पर्टिकुलर काज पे, एक पर्टिकुलर ट्रू काज पे पहुंचते हैं, उसके बाद ही हम उस पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है ना, वो पहले हमें चेकअप करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वो देखता है इसका ये फीवर कितना है, ठीक है ना, बहुत सारे, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन करता है, एग्जामाइन करता है पहले, उसके बाद ही वो डायग्नोज करता है, उसके बाद ही वो दवाई लिखता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोज, ठीक है ना। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स करने का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है, कॉज ऑफ डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, सोर्स ऑफ डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। अब रही बात थर्ड की, टू क्लासिफाई द डैमेज एज ए स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल, हमें ये देखना है कि स्ट्रक्चरल फेलियर है या नॉन स्ट्रक्चरल फेलियर है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, नॉन स्ट्रक्चर में क्या है एक्चुअली, इन दिस द एस्थेटिक अपीयरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी कम्स अंडर कंसिडरेशन, एंड स्ट्रक्चर में क्या है, पूरा जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है स्ट्रक्चर की, हम उसकी जो मेन स्ट्रक्चरल वॉल्स हैं, ठीक है ना, बीम्स हैं, कॉलम्स हैं, स्लैब्स हैं, दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। एंड नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है ना, ड्यूरेबिलिटी है, अपीयरेंस है, एस्थेटिक अपीयरेंस है, उसको हम बोलते हैं नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स मींस, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स उनको हम कह सकते हैं जो हमारे लोड को रेजिस्ट कर पाए। नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का लोड के साथ कोई वास्ता नहीं होता है, दीज आर फॉर द ड्यूरेबिलिटी एंड फॉर अपीयरेंस,
ठीक है ना। टू assess the exact of damage due to corrosion, fire, earthquake, ठीक है ना। टू assess the residual strength of the structure, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रक्चर में जो बची स्ट्रेंथ है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, वो हम जान सके, ठीक है ना। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है सिस्टमेटिक अप्रोच, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब हम देखो यहाँ पे हमने क्यों लिखा है सिस्टमेटिक अप्रोच या प्रोसीजर। इसका भी प्रोसीजर होता है ना, हर किसी का प्रोसीजर होता है। अब प्रोसीजर के बगैर भी हो सकता था कि इन्वेस्टिगेशन, नहीं, देखो इन्वेस्टिगेशन जो भी हम करते हैं उसमें हमें डाटा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। वो जो डाटा रिक्वायर होता है उसके बाद हम डायग्नोज स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जो हम डाटा एक्वायर करेंगे साइट से, इसके बाद ही हम किस पे जाते हैं, डायग्नोसिस पे, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई भी कोई मिस इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना, या लैप्स कोई डाटा हमने किया, ठीक है ना, डाटा कलेक्शन हमने लैप्स किया है, ठीक है ना, हमारे को यहाँ पे एक ट्रू कॉज पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। जो हम डायग्नोज में हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं किनको, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को, उसके बाद ही देखते हैं कि ट्रू कॉज क्या है। अब यहाँ पे जब हमारे पास लैप्स डाटा होगा, ठीक है ना, मिसिंग डाटा होगा, तब हम यहाँ पे एक ट्रू कॉज नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे हम सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनर में, साइंटिफिक वे में ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है ना। सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल करने चाहिए ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन या साइंटिफिक मैनर इन्वेस्टिगेशन। इट शुड बी वेल प्लान्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक वेल प्लान्ड होना चाहिए, ठीक है ना, वेल प्लान्ड होना चाहिए इसके लिए कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। इट शुड बी थॉरली एंड टाइमली, इसमें बहुत टाइम होना चाहिए कि पूरे से ये हम जान सके कि व्हाट आर द प्रोबेबल कॉजेस। इट शुड एग्जामाइन ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ डिफेक्ट्स, हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर द पॉसिबल aspects of defects. The scope and objective of investigation should be clearly decided. स्कोप क्या है, कितनी जरूरत है, ठीक है ना, क्या मकसद है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरिड आउट यूजिंग अप्रोप्रिएट टूल्स एंड किट्स। जो भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे टूल्स एंड किट्स साथ होने चाहिए, ठीक है ना, टूल्स एंड किट्स साथ होने चाहिए। इसके बाद द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट वन, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अबाउट द डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चर। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, पहले रफली ऐसे फोटोग्राफ्स वगैरह खींचते हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, इसके बाद फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है ना, फिजिकल इन्वेस्टिगेशन। टेस्टिंग ऑफ ऑल द मटेरियल्स इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर में मटेरियल इन्वॉल्व है, ठीक है ना, जो भी हमने स्ट्रक्चर में मटेरियल लगाए हैं उनको हम टेस्ट करेंगे। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से क्या होता है, इसकी हम नॉन डिस्ट्रक्टिव, विद द हेल्प ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वी कैन चेक द इन सिटू स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर, ठीक है ना, उसकी हम परमेबिलिटी चेक करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा, डिटेल डायग्नोज ऑफ डिफेक्ट्स, डिटेल डायग्नोज ऑफ डिफेक्ट्स हम करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं, इसके बाद जो स्टेप हैं, सिस्टमेटिक स्टेप्स हैं, डिटेल डायग्नोज ऑफ डिफेक्ट्स, डिटेल डायग्नोज ऑफ डिफेक्ट्स के बाद स्टडी ऑफ ऑल अवेलेबल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, ड्राइंग्स होंगे, वो हम पढ़ेंगे। एस्टिमेशन ऑफ एक्चुअल लोडिंग, हम एस्टिमेशन करेंगे एक्चुअल लोडिंग के, इसके लोडिंग क्या है, और स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की होगी, ठीक है ना। चेकिंग द डिजाइन एंड टू सी इफ देयर इज एन एरर, हमने
चेक करना है डिजाइन इसका, ठीक है ना, और लास्ट में हमने ये भी चेक करना है कि एरर क्या है, कौन सा एरर है इसमें, ठीक है ना। अगर डिजाइन में कोई एरर होगा वो हम वहां पे कंसिडर करेंगे। कंसिडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, जो भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होंगे इसके बाद हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथन ऑफ मेंबर एज पर रिक्वायरमेंट। अब इतना करके लास्ट में हम पहुंचे हैं स्ट्रेंथिंग, यानी हमने जो मेंबर बनाया था, ठीक है ना, उसमें डेटोरेट हो गई, इसके बाद हमने डिटेल डायग्नोज ऑफ डिफेक्ट्स लगाए, लास्ट में हम पहुंचे स्ट्रेंथिंग पे। अब उस पे एज पर रिक्वायरमेंट जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम उस पे स्ट्रेंथन करेंगे, यानी उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे। रिलेवेंट रिपेयर्स एज पर रिक्वायरमेंट, जो इसके बाद रिपेयर्स आएंगे हम एज पर रिक्वायरमेंट वो करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका स्कोप क्या है? The scope of investigation of defect mainly depends mainly on the amount of fund allocated for the purpose and efforts that can be spent on। देखो मैंने पहले ही बोला क्या, it should be thoroughly and timely। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस पे डिपेंड करेंगे? फंड एलोकेटेड, कितना टाइम आपको दिया जा सकता है, जितना टाइम इंक्रीज होगा उतना ही मतलब फंड्स ज्यादा होंगे, ठीक है ना, उतना ही कॉस्ट इंक्रीज होगा, ठीक है ना। ये आप कॉस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ोगे, ठीक है ना। जितना हम ज्यादा टाइम लगाएंगे प्रोजेक्ट को उतना ही हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग, कुछ स्कोप हैं। नेचर ऑफ डिफेक्ट, नेचर ऑफ डिफेक्ट हमें पता चलता है इसमें। नेचर ऑफ डिफेक्ट क्या है? द एक्यूरेसी विद विच द डिफेक्ट नीड टू बी आइडेंटिफाइड। अब देखो फैक्टर्स टू बी फाइंड आउट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स, कौन कौन से फैक्टर्स हमने निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। देखो फर्स्ट द मेन एम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या है? टू फाइंड द प्रोबेबल कॉज ऑफ डैमेज एंड ट्रू कॉज, ठीक है ना। ठीक, पहले हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसके बाद डायग्नोज करते हैं, ठीक है ना। डायग्नोज में हम रूट कॉज देखते हैं यानी ट्रू कॉज देखते हैं, ठीक है ना। अगर ट्रू कॉज नहीं होगा यानी एक्यूरेट ट्रू कॉज नहीं होगा तब हमारी जो रेमेडियल मेजर्स हैं वो बेकार हैं, वो मीनिंगफुल नहीं है। कुछ फाइंड आउट करने हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स, वो क्या है? अपीयरेंस एंड टाइप्स ऑफ क्रैक्स हमने चेक करने हैं, कौन के डायगोनल क्रैक्स हैं, टेंशन क्रैक्स है, क्या क्या क्रैक्स हैं, ठीक है ना, उसकी अपीयरेंस क्या है। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इफेक्टेड स्ट्रक्चर, जो इफेक्टेड स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है। डिफरेंस इन डिजाइन लोड्स एंड एक्चुअल सर्विस लोड्स, ठीक है ना। जो डिजाइन लोड्स हैं, डिजाइन इसका होगा हमने वो चेक करना है, उसमें जो लोड्स होंगे वो हमने चेक करने हैं। इसके बाद एक्चुअल लोड्स होंगे, क्या वो एक्चुअल लोड्स ज्यादा मत है डिजाइन लोड्स से, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये फेल हो रहा है, ठीक है ना, वो हमने चेक करना है। इसके बाद परमेबिलिटी ऑफ अफेक्टेड कंक्रीट हमने चेक करना है, ठीक है ना। परमेबिलिटी क्या है अफेक्टेड कंक्रीट की, वो हमने यहाँ पे चेक करना है। एक्सटेंट एंड सोर्स ऑफ डेप्थनेस इन बिल्डिंग, जो बिल्डिंग में डेप्थनेस आ रही है वो किसकी वजह से आ रहे हैं, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स। क्लोराइड लेवल ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना, क्लोराइड लेवल ऑफ कंक्रीट हम पीएच वैल्यू वगैरह, ठीक है ना, वो भी हम चेक करते हैं किसमें, इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स में फाइंड आउट करते हैं, ठीक। डिग्री ऑफ कोरोजन, ठीक, डिग्री ऑफ कोरोजन करते हैं, ठीक है ना। फाइंड आउट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन वुडवर्क हम फाइंड आउट करते हैं इन्वेस्टिगेशन में। कॉज ऑफ लीकेज इन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज वाटर सिस्टम, ठीक है ना, हम देखते हैं वाटर सप्लाई में क्या वजह है कि लीक हो रहा है, कौन कौन से काजेज हैं, किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है ना, वो हमने फाइंड आउट यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल डेटोरेशन की हम बात करेंगे। अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर डेटोरेट हो गया, ठीक है ना, इसका मतलब है वो इनकेपेबल ऑफ सर्विसिंग होगा, ठीक है ना, मतलब जो उसका डिजाइन यूज होगा वो नहीं दे सकेगा वो अब, ठीक है ना, यानी इनकेपेबल होगा वो, ठीक है ना। The main concentration of such investigation
इज टू फाइंड द सोर्स एंड रूट कॉज ऑफ डैमेजिंग फोर्स। जो डैमेजिंग फोर्स है वो हमने यहाँ पे चेक करना है कि कौन कौन से मेन कंसंट्रेशंस हैं, ठीक है ना। फॉर दिस पर्पज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कलेक्ट ऑल द रिलेवेंट डाटा रिलेटेड टू द इफेक्ट। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक पर्टिकुलर एक बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और वो हमने लिस्ट आउट करने हैं। कुछ यहाँ पे इसने दिए हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमें उनको लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेटोरेटेड बिल्डिंग इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है ना। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, डेटोरेटेड बिल्डिंग जो होगी उसको हम अनडिस्टर्ब्ड रखते हैं, ठीक है ना। उसको हम अब डिस्टर्ब नहीं करते हैं, यानी लोड से अप्लाई नहीं करते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट विजिट टू द साइट, जब हम पहली विजिट करते हैं साइट पे, फोटोग्राफिक डाटा ऑफ द डेटोरेटेड बिल्डिंग इज कलेक्टेड। उसको हम फोटोग्राफ खींचते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया। All symptoms at the site are carefully recorded for further analysis. All the concerned persons are interviewed to elect information about the probable cause of defects. अब जो उसके घर वाले होंगे, ठीक है ना, उसके मालिक होंगे उस बिल्डिंग के, उनसे हम इंटरव्यू करते हैं क्या व्हाट आर द प्रॉब्लम, किसकी वजह से ये हुआ, ठीक है ना, क्या क्या काज है, ठीक है ना, कौन सा मटेरियल आपने यूज किया है, ये हम उसमें चेक करते हैं।